कह रहा है व्हेन यू स्पिन द व्हील शोन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। ओके बच्चों, ये व्हील आपने स्पिन कर दिया ऐसे, अब ये एरो है, ये एक फिक्स एरो है और व्हील ऐसे घूम जाएगा, तो सोचो एरो तो फिक्स है, व्हील ऐसा घूम गया, तो जब ये व्हील घूमेगा तो ए बी सी व्हील के ऊपर लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तो व्हील इस तरीके से घूमेगा, एरो यहाँ पर ऐसे फिक्स है, व्हील घूम रहा है, तो ए यहाँ जाएगा, बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा और चलते चलते रुकेगा फिर। तो रुकेगा तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन यू स्पिन द व्हील व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। कह रहा आउटकम हेयर मींस द सेक्टर एट विच द पॉइंटर स्टॉप्स। कौन से सेक्टर पे पॉइंटर स्टॉप करेगा, सेक्टर ए पे, बी पे या सी पे, कहाँ स्टॉप करेगा ये आप नहीं बता सकते हो। तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही एग्जाम्पल है। ठीक, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स फिक्स नहीं होते, क्या आउटकम आने वाला है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक एक्टिविटी सिंपली इन्होंने दी हुई थी बच्चों। ओके, कह रहा है व्हेन यू स्पिन द व्हील व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। यस, बार बार कह रहा है वो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है बच्चों, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आउटकम क्या आएगा ये कंफर्म नहीं, इसलिए वो बोलता है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो भाई पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, लिस्ट देम, है ना। पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, या तो हमारा जो एरो है ना, ये वाला एरो है, ये एरो को पॉइंटर बोल रहे हैं, ये जो निकला हुआ ना ऐसे, ये क्या पॉइंटर है, या तो नंबर वन, या तो क्या होगा, फर्स्ट पॉसिबल आउटकम है कि पॉइंटर स्टॉप्स एट ए, या तो वो ए पे स्टॉप करेगा। नंबर टू पॉसिबल आउटकम क्या है, मे बी द पॉइंटर विल स्टॉप और पॉइंटर स्टॉप्स एट सेक्टर बी। और थर्ड क्या है, या तो वो ए पे स्टॉप करेगा तो बी पे, या तो सी पे। ठीक भाई, ऐसी भी जो सिचुएशन हो सकती है, ये देखिए ऐसे पॉइंटर तो चलो यहीं पे व्हील घूम रहा है, हाँ, और ये इस तरीके से हो गया मान लो, ठीक, घूम के मान लो सी यहाँ आ गया और सी के पीछे पीछे कौन चल रहा है, बी यहाँ है, ए यहाँ आ गया, ये लो, ये सिचुएशन हो सकती। ठीक, तो पॉइंटर स्टॉप्स एट सेक्टर बी। और नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर स्टॉप्स एट सेक्टर सी, ऐसा भी हो सकता है। और सुनो एक और चांस है, क्या, पॉइंटर दो सेक्टर की बाउंड्री पे भी स्टॉप कर सकता है, ये बात भी है। सोचो अगर पॉइंटर यहाँ स्टॉप कर गया तो यहाँ पे ये पीछे से पूरा व्हील घूम गया और पॉइंटर यहाँ आ गया ए और बी की बाउंड्री पे, ऐसे समझ रहे हो ना, मतलब समझो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, ये देखो, वैसे ऐसा जल्दी तो नहीं होगा, बट फिर भी ऐसा एग्जैक्टली हो सकता है, कभी कभी, कभी कभी ऐसा हो सकता है। चलो अपना पॉइंटर तो यहीं पे फिक्स है, ये पॉइंटर है, ठीक, और ये घूम के मान लो ये लीजिए, ए यहाँ है और बी यहाँ है, पॉइंटर ए और बी की बाउंड्री पे आ गया, लो, और सी यहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंटर एग्जैक्टली ए और बी की बाउंड्री पे आ जाए, बी और सी की बाउंड्री पे आ जाए, या ए और सी की बाउंड्री पे आ जाए। ठीक है ना, बाउंड्री का मतलब समझ रहे हो, रेडियस पे आ जाए, मतलब पॉइंटर में भी अलोंग एनी रेडियस शोन इन द फिगर, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा मैंने सोचना है और आप भी ऐसा सोचो कि पॉइंटर पॉइंटर मे बी स्टॉप along the any थ्री, क्योंकि वैसे तो सर्कल में बहुत सारी रेडियस होती हैं, लेकिन थ्री रेडियस यहाँ दिखाई पड़ी, वन टू और ये वाली थ्री, along एनी थ्री, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, along एनी थ्री रेडियाई, है ना। और एक एग्जांपल दे देंगे, एग्जांपल शोन इन द फिगर, ये फिगर में एग्जांपल शो किया है कि पॉइंटर ए और बी की बाउंड्री यानी कि ये वाले रेडियस पे आ गया, इस रेडियस का लॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, नोट कर लीजिए।